अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं और आप लोगों तक कुछ चीज़ें पहुंचाने वाला हूं। आपने ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि अभी कुवैत के अंदर ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। आप भी हो सकता है उसी कैटेगरी में आते हों, आपको भी इस तरीके से कुछ ना कुछ परेशानी या किसी भी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप ज़रूर वीडियो को देखते रहें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि ईद के हवाले से कुछ अपडेट यहाँ पे दी गई है। और जैसे कि आपको मालूम है, पूरे कुवैत के अंदर जो ईद का टाइम टेबल है वो ऐलान किया गया है। अभी जो है ईद की नमाज़ खुले में लगभग कुवैत के अंदर 46 जगहों पे होने वाली है और सभी जगह का जो टाइम दिया गया है वो 5:06 का दिया गया है। तो अगर आप कुवैत के अंदर कहीं पे भी रहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और ईद वगैरह की जो नमाज़ वगैरह है वो आप अदा कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है लोगों की छुट्टियां 4 दिन की पड़ जाएंगी, तो आप कहीं पे घूमने फिरने का भी जो है प्लान वगैरह बना रहे हैं कुछ भी इस तरीके से, तो आप ज़रूर जो है घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से भी अपडेट दिया गया है। कहा यह गया है कि एयरपोर्ट को पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है। अगर कोई भी बंदा घूमना फिरना चाहता है किसी भी तरीके से, तो वो एयरपोर्ट के थ्रू कहीं पे भी जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई भी परेशानी किसी भी तरीके से नहीं आएगी। और ये पूरा अपडेट दे दिया गया है। और लगभग इस टाइम पे जो ईद के मौके पे छुट्टी पड़ेंगी, लगभग यहाँ पे 2000 से ज़्यादा फ़्लाइट आवाजाही करेंगी और 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो आवाजाही करेंगे। तो अगर आप कहीं का प्लान बना रहे हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आप इस ईद पे कहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे? कोई अदर कंट्री घूमने के लिए जाएंगे या फिर कुवैत के अंदर ही कहीं दूसरे एरिया में फ्रेंड वगैरह से मिलने जाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो है बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं कि भाई इंडिया के वर्कर अभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उसके हवाले से एक आंकड़ा जारी किया गया है। अभी लगभग इस साल के अंदर टोटल की बात करें तो 63,000 वर्कर जो है वो आए हैं अदर कंट्रियों से, लेकिन सबसे नंबर 1 पे जो है वो इंडिया है। क्योंकि खाली इंडिया के अंदर से जो लोग आए हैं, लगभग 22,000 लोग इंडिया के अंदर से आए हैं कुवैत के अंदर, और ये हर वीज़ा पे आए हैं। अगर बात करते हैं टोटल मिला के अभी तक कुवैत के अंदर जो इंडिया के बंदे हुए हैं वो 8 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। तो सबसे नंबर 1 पे इंडिया के लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे खादम लोगों की, तो 3.5 लाख से ज़्यादा जो घर खाता के वीज़ा रहते हैं उन पे लोग कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन से वीज़ा पे आप काम करते हैं। और इंडिया सबसे ज़्यादा जो वर्कर हैं कुवैत के अंदर वो इंडिया के लोग ही काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्दिया इलाके में 3 दुकानों को बंद किया गया है और यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये लोग जो थे इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे थे और इलीगल तरीके से जो भी कानून का उल्लंघन वगैरह है वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो अगर आप इस तरीके से कहीं पे भी कुछ काम काज कर रहे हैं, इलीगल तरीके से करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत भयानक खबर आ रही है इंडिया से। और इंडिया में ये एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हुआ है क्योंकि एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही जान से मार दिया, उसके बाद में उसका खून पी लिया। और ये कर्नाटका का मसला है। उसे शक हुआ कि इसका अफेयर मेरी बीवी से चल रहा है। उसने उसको बुलाया, उसके बाद में तू मैं हुई और उसने वहीं पे उस पर चाकू से वार करके उसका खून पिया। हालांकि उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके बाद में अब जो भी छानबीन है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये शक था या रियल था वो तो अब सारी चीज़ें बाद में मालूम पड़ेंगी, सब कुछ होगा जब जांच वगैरह होगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।